हमारा क्रेज हो जाएगा स्टडी में, एजुकेशन से हमें मोहब्बत हो जाएगी। फिर आप अपने सब्जेक्ट की एक ही किताब पढ़ोगे, बाकी सब सब्जेक्ट को आप ट्रांसलेट कर सकोगे। हाँ, जब आपको अपने सब्जेक्ट से लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, फिर आप उसको इस तरह बर्डन लेके नहीं पढ़ोगे। आप फिर मजे लेके पढ़ोगे उसको, आप मजे लेके नहीं, आप उसको रियल लाइफ में, रियल अपनी लाइफ में लेके पढ़ोगे कि यही मेरी जिंदगी है। जैसे एक आशिक अपनी माशूक की गली में चक्कर जब लगाता है तो वो हर बार सीखता है, हर बार सीखता है। कैसे सीखता है कि वो देखता है, वो देख रही है, वो ये भी देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना। तो आदमी अपने आप को जब एक आशिक के नज़रिए से खड़ा करेगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो जितने पन्ने पलटेगा उतने ही पन्ने सीखेगा। वो ये भी देखेगा कि कोई चोरी से मुझे देख तो नहीं रहा। हाँ। और चोर भी खुद ही है। हाँ। कि मैं चोरी से देख रहा हूँ कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। नहीं, उसका मकसद ही यही है कि मेरा उससे एकाग्रत हो जाए। हाँ, आमना सामना सिर्फ मेरा उससे ही हो। हाँ, किसी और से ना। इसी तरह जब हम सब्जेक्ट के पन्ने को पलटेंगे, किसी भी किताब में, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वेद वेदांतर को, जब मैं रामायण का पन्ना पलटता हूँ तो मैं सारे समाज से परे रहता हूँ, मुझे फिर किसी की सुध बुध नहीं होती। फिर वहाँ पे जब लिखा होता है ना कि माता पुनि बोली, तब मेरे सामने एक स्त्री जिसका कोई रूप नहीं है पर पता है वो स्त्री है। हाँ, वो एक इमेज चलती है, माता पुनि बोली सोमत डोली जहुताते है रूपा। फिर एक माँ उनसे कह रही है एक नंग धड़ंग बालक से जो पड़ा हुआ है, और वो मिनट बाद उनको अपने हरि रूप का दर्शन कराता है कि लो मैं वही हूँ जिसका तुमने युग युग तक साधना करी, लो मैं आ गया। फिर वो कह रही तजहू तो आते है रूपा, वो कह रही है मैं तो माँ होने का सुख ही नहीं भोग पा रही, आप ये रूप तज दो। तो वो कहते हैं अच्छा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपाना। फिर वो जैसे अच्छा ले फिर जा, फिर वो भूल जाती हैं कि मैंने इनमें हरि रूप देखा है। फिर वो तैसे ही उआ उआ चिल्लाते हैं और हल्ला हो जाता है पूरे दशरथ नगरी में कि अरे भाई पैदा हो गया लड़का। हाँ, ले आओ भाई, क्या नाम रखा है इसका? श्री राम नाम है, राम नाम है भाई। अरे राम क्या नाम है, राम बहुत। राम इनका ही नाम नहीं था, राम पहले से। राम कोई नया नाम थोड़ी है। अभिषेक तेरा नाम है, कोई नया नाम थोड़ी, कोई है ना वो निकाला गया नाम तो वेद से ही निकलेगा। जो नेट नोट पे खोज रहे हैं आजकल दुनिया भर का प्रपंच, ग्रंथ में खोजा जाता नहीं, कुछ भी नेट पे भी खोज के, गुरुजी के पोते का नाम विहान रखा हुआ है। अच्छा। वो नेट से निकलवा के रखा गया है ना। ऐसे और कई तरीके हैं नाम रखने के, नेट से निकाले जा रहे हैं। पर नेट के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो शास्त्र लिख दे। सही बात। कंप्यूटर के पास इतनी हैसियत नहीं है वो शास्त्र लिख दे। कंप्यूटर को भी असेंबल करते हुए उसमें शास्त्रों की ही नॉलेज डाली गई है। वो अपनी मर्जी से शास्त्र लिख ही नहीं सकता, जितनी मर्जी महंगी मशीन बना दे, रोबोट बना दे, कुछ भी, वो शास्त्र नहीं लिख सकता। शास्त्र उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने साधना करी है, और किसी ने नहीं। जब शास्त्र लिखा गया, जब शास्त्रों की रचना हुई, तब शास्त्रों में पहले से ही राम शब्द का वर्णन है। जब ज्योतिषियों को बुलाया गया, पूछा गया इस बच्चे का नाम, तो उन्होंने बताया इस बच्चे का नाम राम रख दो। हाँ, उसका नाम भरत रख दो, उसका नाम शत्रुघ्न। तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, ये सब पहले भी नाम थे, है ना। तो इससे क्या समझ में आया? डायमेंशन का क्या फंडा, डायमेंशन क्या समझ में आया? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है आकाशाकाश पताला पताल, है ना। यानी हम कहते हैं कि कई आकाश को कई पाताल, कई आकाश कई पाताल का मतलब ये है जैसे कि कई डायमेंशन होते हैं, कई डायमेंशन चलते हैं। अब कई डायमेंशन में एक अभिषेक है, मान लो थर्ड पर्सन किसी का नाम है, आपके पूरे कॉलेज में तेरे अभिषेक एक ही होगा, हैं? और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अभिषेक का मैं डायमेंशन दिखा दूँ, प्रतिरूप। अब पवन नाम है मेरा, ठीक है। अब पवन कई मिलेंगे तुम्हें, पवन कई मिलेंगे।
लेकिन एक पवन ऐसा भी मिलेगा जो मेरे चरित्र को काफी हद तक समझ जाएगा। एक पवन से तुम ऐसे पवन से दोस्ती करो या संपर्क में रहो, एक ऐसे पवन से संपर्क में रहो जो एशियंट एलियन देखता हो। ठीक है, तुम कह दो यार मेरे चाचा भी देखते हैं, उनका नाम भी पवन ही है, तो तुम वहां से उठा लो, वो मेरा अदर डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन है। मैं ही हूँ उस डायमेंशन में, बस उस डायमेंशन में मेरी शक्ल चेंज है, शक्ल चेंज है, पर वो हाँ हूँ मैं ही। कहीं डायमेंशन जाना नहीं पड़ता इधर उधर, ये नहीं डायमेंशन दरवाजे खुलते हैं, ये सब नहीं है। तो इसी तरह जब राम जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी लाने भेजा, जब उन्होंने जब शरीर छोड़ना था, जब शरीर छोड़ना था तो उन्होंने कहा कि ये जब तक रहेगा ये मुझे जाने तो देगा नहीं। तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और ऐसे डाल दी दरार में, जमीन की दरार में डाल दी। तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अंगूठी तो मेरी गिर गई, ले आओ। तो बोले प्रभु जो है क्या हो गए, अपना स्मॉल रूप बना के, छोटा रूप बना के वो चले गए। ये क्या कर रहे हो यार, छोड़ो इसे, बंद। जब वो अपना ये यार ठीक है, जब वो अपना स्मॉल रूप बना के उस दरार में घुसे तो वो दरार पताल तक गई, मतलब लिखा शास्त्रों के हिसाब से पताल तक गई। तो पताल में जहाँ पे वो अंगूठी गिरी वहाँ पे असंख्य अंगूठियाँ पड़ी थी। जब इतनी अंगूठियाँ पड़ी तो वहाँ पे मतलब कि बैठे थे कोई एनी पर्सन, कोई भी बैठे थे, पताल के राजा कुछ भी, या जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा, कहते हाँ हनुमान बताओ क्या लेने आए हो। वो बोला हनुमान जी बोले कि मैं अपने प्रभु श्री राम जी की अंगूठी लेने आया हूँ। तो वो कह रहे कि किस लोक की, किस लोक की, तो कौन से डायमेंशन की अंगूठी लेनी है। तो बोले मैं समझा नहीं। तो वो बोले ये सब राम की ही अंगूठियाँ हैं, असंख्य अंगूठियाँ वहाँ पड़ी थी। बोले राम की, कहते हाँ जब जब राम ने अपना शरीर छोड़ना होता है तब तब वो किसी हनुमान को यहाँ अंगूठी गिरा के भेज देते हैं। तब वहाँ उन्होंने कहा कि इसका मतलब वहाँ मेरे राम जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। वो कहते हैं यानी हाँ, यानी कि डायमेंशन कहीं और नहीं है। हाँ, जब मृत्यु लोक में ही अंगूठियाँ पड़ी मिली, मृत्यु लोक में ही, यहीं पृथ्वी की दरार में ही गिरी अंगूठी, किसी और प्लेनेट पे थोड़ी गिरी थी, मंगल ग्रह पे थोड़ी वो अंगूठी लेने गए थे, इसी पृथ्वी के दरार में अंगूठी गिरी थी। वहाँ असंख्य अंगूठियाँ पड़ी थी। उन्हें कहा गया कि तुम किस डायमेंशन से आए हो, किधर के लेने आए हो, डायमेंशन यही है सारे। बंद करो यार ये सब।